हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ये करंट अफेयर है 1 दिसंबर का। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन है, लिखा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के केंद्र प्रायोजित योजना को अगले कितने वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। ठीक, तो केंद्र प्रायोजित योजना को अगले 3 वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। ठीक, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों के लिए केंद्र प्रायोजित योजना को अगले 3 वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी है, जिसमें 1952.23 करोड़ मतलब 1952.23 करोड़ रुपए का वित्तीय निहितार्थ शामिल होगा। केंद्र के हिस्से का वित्त पोषण निर्भया फंड से किया जाएगा। ठीक, केंद्र के हिस्से का जो वित्त पोषण है वो निर्भया फंड करेगी। फिर यह योजना 19 की है, 2 अक्टूबर 2019 की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किसने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान को मंजूरी दी है। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनजाति महाअभियान को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान को 24,104 करोड़ रुपए के लिए कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी है, जिसमें से 24,104 करोड़ में से 15,336 करोड़ केंद्र के हिस्से का व्यय है और 8,768 करोड़ वो राज्य व्यय करेगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है कि देश के उपराष्ट्रपति श्री जगदीश धनखड़ की 1 दिसंबर 2023 को किस राज्य की यात्रा पर जाएंगे। ठीक, देश के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी। वो 1 दिसंबर 2023 को किस राज्य की यात्रा पर जाएंगे, तो वो जाएंगे केरल राज्य की यात्रा पर। ठीक है, चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की 1 दिसंबर 2023 को केरल के तिरुवनंतपुरम की यात्रा पर जाएंगे। यहाँ पर वो श्री जगदीप धनखड़ शहर में यानी कि तिरुवनंतपुरम में 5वें वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। तिरुवनंतपुरम में जाकर जगदीप धनखड़ जी 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए अफ्रीकी क्षेत्र से किस टीम ने क्वालिफाई किया है। तो T20 2024 के लिए अफ्रीकी क्षेत्र से क्वालिफाई करने वाली टीम है युगांडा, जो कि पहली बार विश्व कप में आएगी। ठीक, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए अफ्रीकी क्षेत्र से युगांडा ने क्वालिफाई कर लिया है। युगांडा को टीम अफ्रीकी क्षेत्र क्वालिफायर में 2 में से अपना स्थान सुनिश्चित किया है। ठीक, यह पहला मौका है जब युगांडा T20 विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है। यह पहली बार युगांडा ने T20 विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है।
अगला क्वेश्चन कहता है कि 40वें कोस्ट गार्ड कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो नई दिल्ली में 40वें कोस्ट गार्ड कमांडरों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में 40वें कोस्ट गार्ड कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य वर्तमान समुद्री चुनौतियों का समाधान करना और देश के तटीय निगरानी तंत्र को मजबूत करना है। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 1978 में की गई थी, जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। चलो अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गरीब कल्याण खाद्यान्न कार्यक्रम, जो हर महीने फ्री में गेहूं चावल मिलता है, ठीक है, वो कार्यक्रम कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह कार्यक्रम 5 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया है। ठीक, 5 वर्षों तक और फ्री में सब कुछ मिलेगा। गरीब कल्याण खाद्यान्न कार्यक्रम को अतिरिक्त 5 वर्षों के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी है किसने? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। ठीक, इसके तहत सरकार योजना के माध्यम से पात्र नागरिकों को मुफ्त अनाज प्रदान करना जारी रखेगी। इस केंद्रीय योजना को शुरुआत आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के रूप में कोविड-19 महामारी की शुरुआत में की गई थी, 2019 में। ठीक है, जब कोरोना आया था तब इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि ओपन आई के सीईओ के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? तो ओपन आई के सीईओ के रूप में फिर से सैम अल्टमैन को नियुक्त किया गया है, जो इसके पहले भी इस कंपनी के सीईओ थे, बट उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उनको फिर से नियुक्त किया गया है। ठीक, चलो ठीक। और एक और बात की गई है कि कंपनी के सह संस्थापक जो थे ग्रेग ब्राकमैन को फिर से इस कंपनी का अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है किस हॉलीवुड अभिनेता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो किसको सम्मानित किया गया है? माइकल डगलस को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड 1999 में सबसे पहले प्रदान किया गया था। ठीक, चलिए, और इस संस्करण में उसका कौन सा था? ये 54वां संस्करण था। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? एक्सपो 2030 का आयोजन रियाद में किया जाएगा, जो सऊदी की राजधानी है। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद है। यहीं पर एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किया जाएगा। ठीक, चलिए ये थे आज के 1 दिसंबर के 9 क्वेश्चन, टॉप 9 क्वेश्चन। चलिए वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।